करने के लिए बुलाया है यहाँ पे सबको? जी हाँ, मैंने एक बड़ा खुलासा करने के लिए, मैं 12 साल से खामोश रही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसी बात बाहर आए मेरे बारे में स्पेशल। मैं महिलाओं को इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आजकल हर कोई अपने आप बीती बता रहा है। तो मैंने कहा अब मुझे भी सामने आके बोलना चाहिए। खुलासा मैं ये करना चाहती हूँ, आपने वो अंगूर और लंगूर की कहानी तो सुनी ही होगी। कहते हैं कि लंगूर को अंगूर नहीं मिलता तो खट्टे लगते हैं। तो वैसे ही मैं अंगूर हूँ और लंगूर तनुश्री दत्ता है। 12 साल पहले हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे और मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि तनुश्री के साथ मैं पार्टियों में जाती थी। रेव पार्टी क्या होती है मुझे तो कभी पता ही नहीं, मैं तो इन सब चीज़ों में कभी गई नहीं। हाँ, वो मिका की एक पार्टी में गई थी तो वहाँ पे भी मेरे साथ कैसा अत्याचार हुआ था आप तो जानते ही है। तभी भी लोगों ने मुझे मेरा मजाक उड़ाया था और मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी। वहाँ उससे मैं तो वैसे भी मिक्का को उस टाइम भी मैंने जीने नहीं दिया था। 8 साल केस चलाया था मैंने, हर वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे। तो अभी तनुश्री मैडम ने मुझ पे 10 करोड़ का जो मानहानि का दावा किया है, डेफेमेशन केस। अब मैं अपने बलात्कार का, मेरे साथ रेप हुआ है, वो मैं उन पे केस करूँगी। वो तनुश्री दत्ता ने किया है। मी टू सब लोग करते हैं, अब हैश शी टू होना चाहिए, शी टू ऑल्सो। अपने हाथों से वो सिगरेट में से मसाला वो तंबाकू निकाल के, मसाला क्या होता है ग्रीन कलर का, वो बिल्कुल ऐसा मिक्स करके उसमें डालती थी और मुझे भी ज़बरदस्ती, मैंने भी पिया है उसके चक्कर में। बताइए, मेरे मुंह में डालती, पियो बेबी पियो, लेट्स फ्लाई, ऐसा लेट्स फ्लाई कर करके उसने मुझे बहुत शर्म आ रही कहते हुए कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे उसने हाथ लगाया है। इंसान ये हाथों का इस्तेमाल खाने के लिए करता है, कपड़ा धोने के लिए करता है, नहाने के लिए करता है। उसने क्या बताऊँ मैं अब आपको, किस किस जगह क्या क्या किया है। दोस्तों, दुनिया वालों को लगता होगा कि ये राखी सावंत क्या बोल रही है, लेकिन यही सच्चाई है। अब आप बोल रहे हो कि 12 साल के बाद तुम क्यों बोल रही हो, क्योंकि दूसरे भी तो 12 साल के बाद आए, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आए ना बोलने के लिए। तो मैं बता रही हूँ, तनुश्री दत्ता आपने मेरे पे 10 करोड़ का डेफिनेशन का केस किया है और मैं आप पे 50 करोड़ का करूँगी। क्यों? क्योंकि आपने मुझे लोअर क्लास कहा है। आपने कहा कि मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ, इतना बड़ा इंसल्ट मैं कभी सह नहीं सकती। एक चैनल में जाके कहा है कि किसी हाई क्लास लड़की को लेते मेरा रिप्लेसमेंट, एक लोअर क्लास लड़की को लिया। जब तुम मेरे साथ रेप कर रही थी, मुझे किसिंग कर रही थी, मुझे ठोक रही थी, तब तुम्हें लोअर क्लास नज़र नहीं आई? तब मैं तुम्हें लोअर क्लास नज़र नहीं आई? तब तो तुम मुझसे बहुत प्यार कर रही थी। हाँ, तब तुम्हें मैं लो क्लास नज़र नहीं आई। तब तो तुम मुझे इतना प्यार करती थी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। दुनिया को पता चले ना कि तुम टकली जो बाल मुड़वा के हुई थी क्यों हुई थी, क्योंकि तुम आदमी बनना चाहती थी और तुम आदमी ही हो अंदर से। आजकल लंबे बाल लड़कियों के लड़कों के एक ही समान लगते हैं। तुमने मुझे कितनी बार आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोला। तुम्हारी मेरी कहानी के, मेरे रेप के 2 गवाह है मेरे पास, एक मेल और एक फीमेल है मेरे पास गवाह, लेकिन वो मैं मीडिया को नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम पहले उसे पैसा खिलाओगी, पैसा खिला के, जो फिल्मों में दिखाते ना, पैसे खिला के गवाहों को उड़न छू कर दिया जाता है। मैं वो कोर्ट में पेश करूंगी, मीडिया को मैं नहीं दिखाऊंगी वो गवाह। कोर्ट में जाने से पहले मीडिया को एक बार दिखाऊंगी, क्योंकि तुम सारी बातें मीडिया से ही करती, कोर्ट में तो जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। वकीलों को, वो वकील भी कौन है बताओ? 10 बार वो वकील मुझे फ़ोन कर चुका है कि मैडम कोई भी काम होगा तो मुझे बताना,
फ्री में मैं आपका काम संभालूंगा। जब मैंने उसको भाव नहीं दिया था तनुश्री दत्ता को उसने पकड़ लिया। बताओ, ना लेना ना देना। कानून इतना आसान है क्या? जब आप किसी पे 10 करोड़ या 50 करोड़ का डेफिनेशन का होता है ना, वो दावा करते हैं, तो डेफेमेशन ना, मानहानि का, तो कोर्ट में ना कुछ पैसे भरने पड़ते हैं। तनुश्री दत्ता जी, अब तो आप बहुत कमा चुकी होंगी, तो प्लीज़ ज़रा कोर्ट में पैसा भर दीजिए। ये मीटू हैश वालों ने आपको खूब पैसे दिए, आपकी लाल कार आ गई है, अभी आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं, तो ज़रा कोर्ट में डिपॉजिट भरिए। पहले आप भरिए, फिर मैं भरती हूँ, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका डिपॉजिट है ना जब्त हो जाता है। एम आई राइट? तो आप भरिए फिर ज़रा, मैं भी भरती हूँ और मैं सारे सबूत देती हूँ। मैं दुनिया से इंसाफ मांगती हूँ मेरे बलात्कार का, मीडिया से इंसाफ मांगती हूँ कि मुझे इंसाफ दो। आजकल मीडिया ही भगवान बन गई है, जज भी मीडिया ही कर लेती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे और कहीं कानून के पास जाना चाहिए। मैं मीडिया से ही जजमेंट मांगती हूँ। आप आदमियों को बदनाम कर रहे हैं ना, बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज को, अन्नू मलिक जी को बदनाम किया, फराह खान के भाई का नाम क्या, साजिद खान को बदनाम किया, हालांकि इन सब के साथ काम कर चुकी हूँ मैं। बताओ, कैलाश खेर जी को बेचारे भगवान, वो तो सूफी गाने ही गाते, उनके तो ब्लड भी सूफी है। क्या उठेगा ये सब? अभी क्या बोलूं मैं? सूफी लोगों को आप लोग बदनाम करते हैं। सलमान भाई, मैंने 7-8 सीजन बिग बॉस के किए, 10 का कदम किया, वो लड़की को ऐसा नजर उठा के देखते भी नहीं है। उनकी गिनी चुनी ही अपनी उनकी फ्रेंड है। विपुल शाह, नाना पाटेकर जी, चेतन भगत, हे भगवान, आलोकनाथ जी के बारे में अभी मैं क्या बोलूं? हे प्रभु, मुझे आलोकनाथ जी के बारे में क्या बोलूं? इतने बुढ़ापे में माँ बाप का रोल करते करते, जिनका जवानी में कुछ नहीं हुआ, वो बुढ़ापे में क्या करेंगे बताइए? मेरे आंसू आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं दोस्तों। आप उड़ा लो मेरा मजाक, कोई बात नहीं है, मैं भारतीय नारी हूं। ये नहीं देख रहे हो कि एक लड़की ने मेरे साथ क्या किया है? इस अबला का तबला बजाया है। मैं इतनी शर्मिंदा हूं आज मीडिया के सामने, कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? इतनी शर्मिंदा हूं मैं कि आज राखी सावंत को लोग क्या समझते थे कि पटक देती है, मार देती है, उसी का बलात्कार हुआ है, वो भी ही ने नहीं, शी ने किया है। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी तो बच रही है। मैं आपसे कहती हूँ कि अब आदमी बचाओ, बेटा बचाओ। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, उनको बचाओ। आदमी बचाओ, बेटा बचाओ। ये मुहिम आप प्लीज शुरू कीजिए। अब ही टू भी होना चाहिए और शी टू भी होना चाहिए। और आप कहेंगे कि लेस्बियन ऐसे कैसे लड़की लड़की रेप कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? फायर फिल्म देख लीजिए, कितनी ऐसी फिल्में हैं। अब आप बोलेंगे जैसे मीटू था क्या पहले हिंदुस्तान में लागू? आप लोगों ने किया ना, वैसे भी लेस्बियन भी है। 377 लागू किस लिए हुआ है? ही टू ही यानी शी टू शी के लिए, इन लोगों के लिए। तो तनुश्री एक लड़की नहीं, लड़का है। उसने मुझे कितनी बार आई लव यू कहा। पगली, मुझे नहीं पता था कि तू अमेरिका मेरे लिए आया, अमेरिका को छोड़कर मेरे लिए आई है, यहां पर मुझ पे केस करने के लिए आई। पागल कहीं की, मुझे भी पागल बना। इतना प्यार करती है तू मुझसे, इतना लव। कहां कहां तू नहीं गई, तपस्या की मेरे लिए तूने। हिमालय पे जा जा के तूने मेरे लिए तपस्या की। तू मुझे पहले बोल देती तो मैं ऐसे ही आ जाती। मैं तेरी दोस्ती इसलिए छोड़ी तनुश्री कि तूने मुझे वो पिलाना शुरू कर दिया, क्या बोलते उसको? हाँ हाँ, वही चरस गांजा, क्या बोलते वो? बहुत सारी चीजें थी। एक वाइट कलर का आटा था, कुछ आटा रखा था ऐसे 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 करके, और ऐसे नाक में सूंघते। बोले आटा तो खाने का होता, सूंघने का क्यों? अब पता चला कि उसे कुछ और कहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता नाम लेते हुए।
हाँ वो हीरो, एक हीरोइन दूसरी हीरोइन ले रही थी। प्लीज यार आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ। बस मैं मीडिया से इंसाफ चाहती हूँ। मीडिया आप लोग बहुत इंसाफ करते हैं, हर कोई आता है न्यूज़ चैनल में, सारी लड़कियां बैठ बैठ के, अब हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, मीडिया पे के पास ही जाएंगे। मीडिया मेरा इंसाफ करो, मुझे इंसाफ चाहिए। कब होगा इंसाफ? मुझे इंसाफ, मेरा बलात्कार हुआ है, कहते ईंट का पत्थर जवाब होता है, मुझे भी बलात्कार का बदला चाहिए। बलात्कार का जवाब बलात्कार ही हो। मैं भी, जितने भी उसने मुझे लोअर क्लास कहा, मेरा इंसल्ट किया, उनका कोई वकील है वो कहता है कि मिस इंडिया को बदनाम किया। मैं तो कहती हूँ थू है ऐसी को मिस इंडिया बनाया जो रेपिस्ट है, आदमियों पे गलत इल्जाम लगाते हैं। किसने बनाया है मिस इंडिया बनने के लिए? क्या क्या किया भगवान जाने। तनुश्री दत्ता अगर आप मिस इंडिया है तो मैं राखी सावंत मिस अंधेरी वेस्ट हूं। जी हाँ, मिस महाराष्ट्र भी कह सकती हूँ, बट मैं अंधेरी में रहती हूँ तो अंधेरी वेस्ट हूं। इतना आपने आके अमेरिका से झूठन लेकर आई और अमेरिका से झूठन लेकर आके पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर दिया। गड़े मुर्दे में से, कब्र में से उठ के आ रही है सब लड़कियां और आके गलत इल्जाम लगा रही हैं। कितने लोगों को 4-4 घंटे एक कमरे में मैं इनके साथ बैठी हूँ, अपने सिंगर नहीं अनु मलिक जी के साथ इतने शो किए हैं, मुझे तो कभी हाथ नहीं लगाया। आपको गाने के लिए नहीं लिया आपकी फिल्म में, उनकी फिल्म में। मैं किसी लड़की का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गई? मैं भी अभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गई कि तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया, क्योंकि आजकल जज तो मीडिया ही हो रही है, जज तो सब कुछ मीडिया ही कर रही है। कितने साल पहले तनुश्री दत्ता ने आपके साथ? 12 साल पहले मेरा रेप हुआ है। तो 12 साल पहले तक चुप क्यों रही आप अब तक? क्यों ना चुप रहूं? 12 साल पहले कितनी लड़कियां हैं जो 10 साल के बाद आई है, उनके साथ छेड़खानी, कोई 12 साल के बाद आई, कोई 15 साल के बाद आई है, कोई 20 साल के बाद आई है। अभी तो गड़े मुर्दे भी आने वाले हैं, और जो ऑलरेडी 100 साल की जो गड़े मुर्दे हैं वो भी पुरानी हीरोइनें अभी आएगी। रेप पार्टी कहाँ होती थी? बहुत सारी रेप पार्टी होती थी उस टाइम पे। मेरे ख्याल से इतना बड़ा फोन हुआ करता था तो मैं सेल्फी नहीं खींच सकती थी भाइयों। मतलब इतना बड़ा फोन, मतलब मारो तो सर फुट जाए, ऐसा फोन हुआ करता था। अब बताओ मैं कैसे सेल्फी खींचूं? और रेप पार्टी में कभी फोन अलाउड नहीं होता था और हम जाते थे। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तो दारू पीती थी, अभी नहीं पीती हूँ। तभी तो इससे मेरे को पैक में बना कोको कोला करके पी जाती, तो बाद में मुझे सब चक्कर आता था और ये मुझे लेती थी। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे आप इतना स्पष्ट क्यों बोलते हो? क्यों? दूसरे क्या भजन गाते हैं? तो मैं भी तो सब स्पष्ट बोल रही हूं ना। मैं बोल रही हूं ना कि मेरी पूजा नहीं की है, मेरा बलात्कार हुआ है। ठीक है, कोई जगह बताएंगे कहाँ पे? वो पहले समर्थ आंगन में रहती थी शायद। अभी भी वहीं रहती है? हाँ अभी भी। देखो मुझे कैसे पता? हाँ मुझे 2-3 बार उसके घर में लेकर गई है। बंगाली है ना, आमे आश्चो माँ बाप को बोलती तुम्हें जाश्चो, आमे आश्चो तुम्हें जाश्चो, क्योंकि मेरे साथ रंगरलियां मनानी थी उसे। फिर वो ऐसे करके पूरा अंदर डाल के, वो एक बार अगर आप वो लेते हैं ना तो आप एकदम फ्लाई करने लगते हैं। बेबी लेट्स फ्लाई, लेट्स हैव फन। मैं कहती थी मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज मैं तुम्हारी दोस्ती तोड़ना चाहती हूँ। आपके साथ और भी कोई लोग रहता था या सिर्फ आप लोग? उनके कुछ 2-4 फ्रेंड भी हुआ करते थे। अब उस टाइम पे मुझे अभी 12 साल के बाद तो याद भी नहीं आ रहा कौन कौन था। उसमें से 2-3 तो स्टार बन चुके हैं बड़े बड़े। जैसे क्यों नाम लूं? आप मेरे को पैसा दो, उसको ही दोगे क्या? नहीं नाम ले सकती मैं।
क्या चाहती हैं और क्या? मैं मीडिया से इंसाफ चाहती हूँ और मैं कोर्ट में भी जाऊंगी। आपने 10 करोड़ का दावा किया है, मैं 50 करोड़। आपके पास एक एडवोकेट है, मेरे पास 10 एडवोकेट है मैडम, तो कानून की धमकी मुझे ना दें। आप जाए ना। मैं कहती हूं कि अब तुमने केस किया है मुझ पे, अब तो तुम्हारा ना वीजा बने ना तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें मिला, अब तुम्हें इंडिया में रहना पड़ेगा। और मैं जज साहब को कहूंगी, जज साहब इसे हर सुनवाई में ये मुझे चाहिए, कोर्ट में हर सुनवाई पर तनुश्री दत्ता मुझे कोर्ट में चाहिए। आप मुझे सिर्फ अकेली को नहीं बुला सकते। और जब मैं केस करूं तो मुझे ये तनुश्री दत्ता कोर्ट में चाहिए। वो किसी और को नहीं भेज सकती है। अगर वो किसी और को भेजेगी तो मैं भी मेरी जगह किसी और को भेजूंगी। मैं भी लॉ जानती हूँ। राखी, रिपोर्टेडली जो विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने चार्जेस को एक्सेप्ट किया है और शायद तनुश्री अब उन पे भी ऐसे ही है ना सर, उन पे भी केस करेंगे। मैं विवेक जी के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं तो जिन को जानती हूँ मैं उन्हीं को, मैंने सबका नहीं ठेका लेके रखा हुआ है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के जितने भी आदमी लोग हैं जिन्होंने उन पे आरोप लगाया है, वो लड़कियों पर केस करे, मानहानि का दावा करे। कोर्ट किस लिए है? जाइए और लड़कियों को बोलिए सबूत लाए प्लीज। मेरे पास तो सबूत है, एक मेल एक फीमेल और एक ही और एक शी है। एक ही और एक शी मेरे पास सबूत है, वो मैं कोर्ट में दूंगी। राखी, जब मीडिया के पास तो आ रही है, लेकिन क्या इस मामले पुलिस पे जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे? पुलिस को देखिए, मैं आपके पास आने से पहले मैं पुलिस में कंप्लेंट कर चुकी हूँ कि तनुश्री दत्ता ने मुझे धमकियां दिलाई है, गैंग रेप का बात किया है घर में घुस के। मैं तो कहती हूँ आओ, फिर तुम्हारा वो सामान बचेगा ही नहीं। तुम आओ, तलवार रखिए तुम लोग के लिए रेडी। कभी धमकी दी है आपको? अभी कुछ 10-15 दिन। आप भी तो रिकॉर्ड कर रहे थे उस दिन। अच्छा, वो वाला था। उसमें वो बात नहीं। अरे भूल गई? 12 साल पहले। हाँ। कहा नहीं है कि तुम नाना पाटेकर को सपोर्ट करती हो, उनका ले रही हो क्या? राज ठाकरे को सपोर्ट कर उनका ले रही हो क्या? तो तनुश्री तुम्हें दे रही है क्या जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हैं? आप वो भी कुछ कह रही थी ना, ऐसे सुना है कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, उस पे भी आप कुछ अपने विचार रख रही थी। कौन सी पॉलिटिक्स? नहीं, वो कुछ आंसर अलग था। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या जब पॉलिटिक्स में महिलाएं हैं उनके साथ गलत नहीं हुआ है? वो क्यों नहीं आई सामने? वो आप जानती है, बताइए ना। वो मैं क्यों बताऊं? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैम कट मैं कुछ नहीं बताऊंगी। एक एक नाम नहीं किसी के लूंगी। टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे, समझ रहे हो? मैं क्यों किसी का नाम लूं? क्यों मैं बदनाम हूं? है ना? मैं यहाँ किसी को बदनाम करने नहीं आई, मैं अपनी आप बीती बताने आई हूँ मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है। लेकिन राखी, तुम्हें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इस वक्त? कौन? गवर्नमेंट मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? पहले एमएनएस वाला देखा ना, तो एमएनएस को भी घसीटा है इसमें तनुश्री दत्ता ने। जी बिल्कुल। अब देखिए, पवन नाम के कैमरामैन, सहारा का कैमरामैन था, उसने चीख चीख के कहा है, अरे वो तो मैंने तो उसकी तनुश्री की गाड़ी तोड़ी थी, अरे वो कैमरा मेरा टूटा है। वो बार बार चिक चिक के कह रहा है। तनुश्री के पिता ने पवन को थप्पड़ भी मारा था, तब उसके बाल लंबे हुआ करते थे। अभी बेचारा बूढ़ा हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा। यंग में कितना हैंडसम लगता था वो। उसकी भी सुनो, वो कोई एमएनएस का आदमी नहीं था, वो मीडिया का रिपोर्टर था। मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे सच्चाई कि भैया इसमें से एमएनएस का एक भी आदमी नहीं था? आप बताइए, नाना पाटेकर और मैं और डेजी शाह और गणेश आचार्य जी, हमारी तनुश्री, हमारी लड़ाई के बीच में राज ठाकरे जी कहां से आ गए? उन्होंने ये क्यों नीच जाके न्यूज चैनल में बोला कि राज ठाकरे जी, नाना पाटेकर जी नीच है? ये बोला है, ये बोला है। मेरे पास वीडियो है, ये गिरे हुए हैं, इनको फिल्मों से निकाल दिया जाए। आप कौन है? आप कौन है?
जज करने वाली आप कोर्ट ही है, आप हिंदुस्तान का लॉ है, आप कोर्ट है। और वो अपना एंकर कौन, अर्णव गोस्वामी जी के साथ चीख चीख के लिसन टू दिस, व्हाट इज शी सेइंग। तुम्हारे अंग्रेजी में इतना चिल्लाने से हिंदुस्तान आपकी बात को सच मान जाएगा क्या? ये अंग्रेजी में बैठ बैठ के चिल्ला रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, आपके चैनल को टीआरपी दे रही है, तो सच हो जाएगा? नहीं। राखी सावंत तो नए लुक में आई हुई है सबके सामने, क्या इसका राज है? साड़ी में आती नारी जी, मैं बिल्कुल भारत की लड़की हूँ, भारतीय नारी हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, सब लोग कहते हैं कि जब आप साड़ी पहनती है तो बिल्कुल सच, ऐसा लगता है कि पूरा सच बोलती है। तो आज मैं साड़ी पहनकर आई हूँ सच बोलने की। आप ये मीटू के साथ में हैं या दूसरे, पर किस तरफ हैं आप? समझ नहीं आ ये मीटू वीटू कुछ नहीं है, बदनाम करने का जरिया है, पैसे कमाने का जरिया है। मैं चाहती हूँ अब ही टू और शी टू हो। और मीटू वालों ने तनुश्री दत्ता को खूब पैसे दिए हैं कि जाओ, हॉलीवुड तो बदनाम है ही है, यहाँ पे तो पश्चिम में तो सब नंगे घूमते हैं, जाके हिंदुस्तान में जाके सबको नंगा करो, सारे प्रोड्यूसर में गंद मचाओ, जितनी गंदगी तुम यहाँ से लेके जाती हो हॉलीवुड से, वहां पे जाके डाल दो। और अच्छा खासा बॉलीवुड एक संस्कार में चल रहा था, उसे जाके गंद मचाओ, गंद करो। तो गंद मचाने के लिए तनुश्री दत्ता को भी पैसे दिए गए हैं। लेकिन तनुश्री दत्ता ने बार-बार आरोप जो आपने लगाया है कि ड्रग्स वाली बात, तो खंडन किया कि आपके पास प्रूफ क्या है, ड्रग्स की बात लगा रही हो, आरोप लगा रही हो, तो उसका क्या प्रूफ क्या है? अरे मेरे पास क्या प्रूफ है, उसके पास क्या प्रूफ है? नाना पाटेकर ने उसे छेड़ा, इधर हाथ लगाया, उधर हाथ लगाया, आंख मारी, क्या प्रूफ है? प्रूफ कोर्ट में प्रूफ मांगते हैं, कानून की आंखों में पट्टी लगी रहती है, वीडियो की बाइट नहीं चलती है वहां पे सबूत पेश करने होते हैं। आपको सबूत है कि वो ड्रग्स लेती थी? जी हाँ, उन्होंने कहा है, कोर्ट में पेपर दिया उनके वकील ने, कुछ उड़ रहा है उनका वकील कुछ ज्यादा। भैया तो आपको कोर्ट कचहरी जाना है तो जो इनोसेंट लोग हैं उनके काम करो ना। जो ऑलरेडी मीडिया में हर जगह हीट हो रहा है, तो आप मीडिया में आने के चक्कर में गलत केस कोर्ट में डाल रहे हो, कानून के आंख में धूल डाल रहे हो। उनके वकील को मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे उनके वकील ने फोन किया था कितनी बार और कहा कि मैडम आपका केस संभालता हूँ, आप मुझे पैसे मत देना, बस सारी मीडिया में मैं न्यूज में आऊंगा और मैं हिट हो जाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने तो नहीं रखा उनके वकील को, मैंने तो नहीं रखा। मेरे पास तो बहुत सारे वकील है, फाल्गुनी है मेरे पास, फाल्गुनी जी थी नंबर 1 एडवोकेट है, शीतल है, अदनान है। मैंने तो अपने 10 वकील रखे हुए और 10 लड़ेंगे, 10 लड़ेंगे। अब मैं इसे अमेरिका नहीं जाने दूंगी, अब आप अमेरिका नहीं जा सकते, अब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। और मेरे बलात्कार जो आपने मेरा किया है, बताऊं कैसे, बताऊं कहते हैं ना, मुंह ये जो होता है इसमें सरस्वती होती है, खाना खाने के लिए होता है, और आपने अपनी जबान का गलत इस्तेमाल किया है मैडम। हाँ, आपने एक्सप्लॉइट किया है मुझे। आप मीडिया में बैठकर ही सब खुद सती सावित्री बन गई और दूसरे सब गंदे। आप सती सावित्री हैं तो आप सती सावित्री है तो मैं भी एकदम, आपका असली चेहरा मैंने दिखा दिया है। ड्रग का बात चल रहा है तो एजाज खान भी चले गए जेल ड्रग के मामले में, जो धर्म का चादर ओढ़ के इंटरनेट पे बड़ी बातें। मैं बहुत शौक हूँ एजाज खान के बारे में कि मैंने तो अभी उनके साथ वीडियो किया है, अभी तो रिलीज हुआ है, अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है एजाज खान के साथ। मुझे तो शौक हुआ है कि वो ड्रग्स लेते थे, पकड़े गए। जैसे ये मैंने कहा है ना, वैसे तनुष बहुत जल्द सीबीआई इस पर भी रेड डालेगी, आप देखिए, इसके ब्लड से में ही निकलेगा। मैं कहती हूँ कि नार्को टेस्ट हो इसका, नाना पाटेकर जी का ना हो, वो भी किसी के भाई, पति, पिता हैं, तो उनको बदनाम किया जा रहा है, ये तो बेशर्म है।
इसे क्या, ये तो अभी अमेरिका जा जाके पूरी टोटली अंग्रेज हो चुकी है। और मेरे बाद एक बॉयफ्रेंड है नहीं, मुझे नहीं पता अभी है या नहीं है। कुछ लोग होते बाइसेक्सुअल समझते हैं, मेल फीमेल दोनों के साथ सब कुछ करते हैं। ये तो प्योर लेस्बियन थी, बॉयफ्रेंड कहां से आ गया? ये तो खुद ही एक लड़का है। तनुश्री दत्ता, कैसे हमारे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो, गंद कर रही हो, तुम गंद कर रही हो हमारे बॉलीवुड के सीधे साधे लोगों को। म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, सब पे इल्जाम लगा रहे हो। अक्षय कुमार जी, आपको किसने कहा साजिद खान की फिल्म को छोड़ने के लिए? क्यों छोड़ी? कोर्ट से न्याय नहीं आया, जजमेंट नहीं हुआ, और पहले आपने लोगों को दोषी ठहरा दिया। अक्षय कुमार जी, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको नहीं फिल्में छोड़नी चाहिए। किसी भी बड़े स्टार को ऐसी फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए, किसी की भी फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास डेट नहीं है तो बात अलग है, आप छोड़ सकते हैं। बट आप फिल्म में रहिए, आपके बगैर तो फिल्म में मजा भी नहीं आएगा। साजिद खान की फिल्म में आप रहिए, प्लीज आप रहिए, और कोई भी किसी की फिल्म नहीं छोड़ेगा। और अनु मलिक जी को भी एक रियलिटी शो से निकाल दिया गया, क्यों? क्या कसूर है उनका? अभी तक कोई जजमेंट आया नहीं। क्या वो लड़की की बात सच? आप कैसे मान सकते हो लड़की की बात सच है? कैसे मान सकते हो? कोर्ट में सबूत तो पेश करने दो। अभी कोर्ट में अभी गया नहीं है, केस गया नहीं है, उससे पहले ही रियलिटी शो वालों ने या फिल्म वालों ने या एक्टरों ने जजमेंट कर लिया। ये तो गलत है ना। मैं कास्टिंग डायरेक्टर जो है फिल्मों में, सीरियलों में, उनको ये कहना चाहती हूँ कि अब लड़कियां छोटे छोटे शहरों से आती है, और आज मैं हॉकी और डंडा लेकर नहीं आई हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर वालों सुनो, लड़कियां आती है और सबसे पहले आप पे भरोसा करती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना, वही प्रोड्यूसरों को मिलाते हैं, और वो सबसे पहले वही बोलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के। जब मैं सिंटा में हाईएस्ट वोट जीत के जब मैं आई थी, सिंटा में जब कार्ड बनता है, तो वहां पे कास्टिंग डायरेक्टरों की बहुत कंप्लेंट आई थी। इस पर भी मैं लड़ी थी। बहुत सारी लड़कियों ने आरोप लगाया था कि सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर ही कहते हैं हमें ये करना होगा, वो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, स्किन टेस्ट देना होगा। तो कास्टिंग डायरेक्टर सुनो, फिल्म और सीरियल वालों, किसी भी लड़की का फायदा नहीं उठाना, वरना ये जो मेरे हॉकी और डंडा है ना, तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगी मैं। एक एक मैं सबको जानती हूं, सबको मैं जानती हूं। बाद में केस होगा वो तो बाद में, पहले तुम्हारी खैर नहीं। अगर तुमने किसी भी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात करी है तो तुम याद रखना। कोई सवाल? एक मिनट, मेरा मुद्दा और कुछ बाकी था क्या? नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। ये रेप सीन्स जो फिल्मों में होते हैं, आप देख रहे हैं, रेप सीन्स दिखाया जाता है कि 5-6 लड़के मुंह तान के मर्द बन के आते, दरवाजा तोड़ के लड़की के घर में घुस जाते, या लड़की को खेतों में भगा के उसका रेप करते। ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं फिल्मों में। क्यों दिखाते हो? आपको पता है, जो आम जनता है उनके दिमाग में ये सीन बैठ जाते हैं। ये सीन को निकालो। सेंसर बोर्ड को मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे सीन्स नहीं होने चाहिए। ऐसे दिखाओ जैसे कोर्ट में दिखाते हैं कि लड़की का रेप हुआ और बाद में कोर्ट में गए और जज साहब ने उनको फांसी दी ना, या क्या सजा दे दी। तो आप फिल्मों में ऐसे सीन लड़की को बेचारी क्यों दिखाते हो? लड़की को लाचार क्यों दिखाते हो? हमारी इंडस्ट्री हॉलीवुड की फिल्मों में देखो ना आप, गॉन गर्ल कितनी फिल्में हैं। अगर किसी लड़के के साथ रेप होता है तो रिवेंज लेती है, मारती है पकड़ के, उनका सामान काट डालती है। एक फिल्म आई थी यहाँ पे, कहाँ गया वो बंदा? चला गया क्या? फिल्म का नाम क्या था? जख्मी औरत। देखो डिम्पल कपाड़िया ने कितने लोगों के सामान काटे।
तो वैसे क्यों नहीं दिखाते आप लोग कि पहली बात तो दिखाओ नहीं कि रेप हुआ है। या आजकल के जवान जवान लड़के जो जवान होते हैं ना, तो इनको लगता है अरे फिल्मों में ये सीन दिखाया गया था, चलो मेरे दिमाग में आ गया, ये मर्डर हुआ था, चलो मैं ऐसे मर्डर करूं। ऐसे कितने मेरे पास मोबाइल में रियल जो फिल्मों में देख के सीन किए गए हैं, माँ बाप को मारा हुआ है, लड़की को उठा के लेकर गए हैं गांव गांव में। फिल्म में जो सीन दिखाते हैं वैसी वो रियल लाइफ में करते हैं। तो सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सीन ना किए जाए। अगर आप रेप सीन डालते हो तो लड़की को वो पावर दो कि वो आदमी के सामान को काट सके और आदमी को वहीं पे खत्म कर सके। समझ गए? जब मैं आदमी को सपोर्ट करती हूं, मैं हर जगह को सपोर्ट, जो इनोसेंट आदमी को सपोर्ट कर रही हूं, मैं रेपिस्ट आदमी को सपोर्ट नहीं कर रही हूं। तो ऐसा ये सीन भी चेंज होने चाहिए। मुझे सेंसर बोर्ड का सदस्य अध्यक्ष बना देना चाहिए। अगर मुझे बना दिया गया तो मैं ऐसे सीन्स नहीं रखूंगी फिल्मों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके। पीछे आ जाना, हम थोड़ा लेफ्ट में ये ना किसको नहीं सदा भाई और मैं अंदर चल जा। हां ओके, बस एक मिनट कुछ नहीं हुआ। हां बाकी मैं बात कर हां मैंने ये नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई विश के साथ बातें जनता तक पहुंचा दे। मैंने जो एक वीडियो बनाया, शायद आप लोग ने देखा है, वो देखा है आपने? तो वो वीडियो आप प्लीज दिखाइए। मैंने एक सोल्यूशन निकाल के रखा है। सब लड़कियां जो आके न्यूज चैनलों में धावा डाल रही है, बोल रही है मेरे साथ ये हुआ, अब आप ताला मार के ही चलिए प्लीज, और चाबी को गले में डाल दीजिए या किसी समंदर में फेंक दीजिए। धन्यवाद।